नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के अलावा सियासी और समाजी हलकों के मौजूदा हालात पर भी हम रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अक़लियती फिरकों की लड़कियों पर जुल्म ज़्यादती में आगे पाकिस्तान। बाजारों में हिफाजती इक़दामात पर अमल नहीं कर रहे पाकिस्तानी ताजिरान। और पाकिस्तान में झूठे मुकदमात से दो चार अपोजिशन जमातों के लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज़्यादती के वाक़यात की। हालांकि फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही की सरकारी पॉलिसी के सबब पाकिस्तान में अक़लियती फिरके शुरू से ही गैर महफूज रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान में आर्मी स्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में फिरका परस्त कुव्वतों के हौसले बेहद बुलंद हो चुके हैं और वो अक़लियती फिरकों, खासकर ईसाई खानदानों की लड़कियों को जबरन अगवा बराए जिनसी ज्यादती के जरिए मजहब तब्दील करने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद से बुनियाद परस्त अक्सरियती तबके में अमरीका के खिलाफ मुनाफिकाना जुनून में अक़लियती ईसाई फिरके को सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत जुल्म और जबर का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियती ईसाई फिरके के मसीह खानदानों की लड़कियों के साथ जबरन जिनसी ज्यादती की इंसानियत से सच्चाई का अक्स हैं ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के शिबली इलाके की हैं, जहां 17 साल की माजूर ईसाई लड़की कोमल पात्रा को अक्सरियती मुसलमान तबके के दो नौजवानों ने जबरन अगवा किया और फिर उसे इज्तिमाई तौर पर ज्यादती का शिकार बनाकर उसकी नंगी तस्वीरें उसके घर वालों को भेजकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। लेकिन मुतासिरा ईसाई लड़की के घर वाले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो FIR तक दर्ज नहीं की गई। इस जुल्म ज्यादती और बेबसी पर मुतासिरा ईसाई लड़की की वालिदा पूरी इंसानियत से मदद की गुहार लगाती रही। इस इलाके के अंदर अबाश नौजवानों ने 3 नौजवानों ने उसको किडनैप किया जी। ये गरीब पेरेंट्स थाने में गए और थाने में जाकर जब इन्होंने उन गंदे गलीज और कमीने लोगों का नाम लिया तो इस पुलिस ने उन बच्चों के नाम नहीं लिखे जी और नामालूम अफराद के खिलाफ ये FIR काट ली बराए नाम जी। ये उस थानेदार की SHO की बेटी होती जी तो मैं समझता वो कैसे नामालूम करता जी। ये पाकिस्तान की पुलिस इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक बेटी जो है ना वो अगवा हो जाती है जी और उसको ढूंढा नहीं जाता। ये इंसानियत सोच तस्वीरें भी पाकिस्तान के पंजाब सूबे की ही हैं, जहां तलवंडी गांव में अक़लियती ईसाई फिरके की 7 साल की मासूम लड़की नादिया तक को इसी तरह अगवा करके जबरन जिनसी हवस का शिकार बनाया गया। मुतासिरा बच्ची की हौलनाक चीखो पुकार पर मकामी काश्तकारों ने दरिंदा शिफत मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासिरा ईसाई बच्ची नादिया अपनी वालिदा की मौत के बाद अपने वालिद और 2 छोटे भाइयों के साथ रह रही थी, लिहाजा ईसाई बच्ची नादिया के वालिद अब हुकूमत से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अच्छा बच्चे मैंने साफ से मेरे पास कराना हाँ जी मेरे साफ से मेरे 3 बच्चे मेरे पेशेंट हो गए तो हाँ जी मेरे निक्के बच्चे मैं पता नहीं क्यों पालना चाहते बच्चे मेरे को कोई बंदा नहीं आया। चलो ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਕੇ। पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत में फिरका परस्त और बालादस्त कुव्वतों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं
कि वो तमाम अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन ईसाई लड़कियों से जिनसी ज़्यादती और ग़ुलामों जैसा बर्ताव करना अपना पैदाइशी हक मान रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की लड़कियों से ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में गासिबाना सोच वाले अक्सरियती तबके की नौजवान नस्ल अक़लियती फ़िरक़ों की लड़कियों को जबरन ज़्यादती का शिकार बनाना, जंग में जीती जायदाद पर अपना जाती हक मानती हैं। औरत को हमने एक अय्याशी का जरिया समझ रखा है। हम, हालांकि कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, सारे मज़ाहिब ये कहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत, बेटी की जन्नत, बहन, बीवी, हर रूप में औरत बहुत बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। लेकिन हम जिस रिश्ते को जानते हैं या बहैसियत मर्द पहचानते हैं, तो सिर्फ ये है कि औरत एक अय्याशी का जरिया है। जब तक हम अपने जहनों को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने माशरे को नहीं बदलेंगे, आज भी औरत को जिस तरीके से मारा जाता है, आज भी जायदाद में जिस तरीके से उसका हिस्सा काटा जाता है, आज भी बहुत सारे मामलात के अंदर जिस तरीके से उसे, आप सारे इश्तहारात देख लीजिए, औरतों से भरे होते हैं। मर्द क्यों नहीं इश्तहार में आते? मर्दों को इश्तहार में लिए नहीं, औरत एक जीनत बना दी गई है और ये औरत की तौहीन। पाकिस्तान में अक़लियती ईसाई फ़िरक़े पर बर्पा हो रहे जुल्म जबर और जिनसी ज़्यादती के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुज़ाहिरे होते आए हैं। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने सरापा एहतजाज बरतानिया और यूरोपियन ममालिक में रहने वाले ज़िला वतन ईसाई रहनुमा और इंसानी हुकूक कारकुनान बड़ी तादाद में हिस्सा लेते आए हैं और पाकिस्तान में अक़लियती ईसाई फ़िरक़े के खिलाफ बढ़ते जुल्म और ज़्यादतियों को रोकने के लिए मुसलसल इक़दामात करने की गुहार लगाते आए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सेटअप है, गवर्नमेंट सेटअप, उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि जो है मौलवियों का जो रवैया है क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, वो सरासर गलत है। आए दिन हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो कि ये हमें नामंजूर है। और ये जो 95C है, इसके बहाने से हमारी बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको मुस्लिम किया जाता है और ज़्यादती की जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जानिब से जारी करदा सालाना रिपोर्ट्स में भी पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ साल दर साल बढ़ते जुल्म और जबर पर गहरी तशवीश जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान में फ़िरक़ा परस्ती के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ बढ़ती बर्बरियत की सबसे बड़ी वजह ब्लास्फेमी जैसे इम्तियाजी क़वानीन माने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सरगर्म शिद्दत पसंदाना और दहशत गर्दाना तंजीमें अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ मुनाफरती जुनून भड़काने में ब्लास्फेमी कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची और लाहौर जैसे कारोबारी शहरों का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए उमड़े अवामी सैलाब का। हालांकि पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें और तिब्बी माहिरीन तो लॉकडाउन में नरमी और बाजारों को खोलने के फैसले पर पहले से ही तशवीश जाहिर कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में कोविड-19 जैसी आलमी वबा के फैलाव के बावजूद बाजारों में हिफाजती इक़दामात की धज्जियां उड़ाए जाने पर अब इमरान खान की हुकूमत भी अपने फैसले को वापस लेने पर गौर कर रही है। पीर तक जो है वो 48 घंटे के अंदर ये मार्केटें खुलनी चाहिए। देखिए, सीधी बात है, तंग आमद बजंग आमद। आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो सिवाय इसके कि कोई दूसरा रास्ता नहीं कि लोग एहतजाज करें, और जमात इस्लामी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इस एहतजाज की हिमायत करें। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में कारोबारी तबके और उनकी हामी जमाते इस्लामी जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों ने बाजारों को न खोलने पर मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों की धमकियां ही नहीं दी, बल्कि PTI की सूबाई हुकूमत वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में बाजारों, रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगाने वाली खवातीन ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज भी किया। यही वजह रही कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को लॉकडाउन में नरमी देते हुए पूरे मुल्क में 10 मई से बाजारों को खोलने की इजाजत देनी पड़ी।
लेकिन पूरे पाकिस्तान में कोविड-19 जैसी आलमी वबा से मुतासिरा मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर बाजारों को महदूद वक्त के लिए खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कुछ शर्तों पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गयी। हमें एसओपी के हिसाब से चलना होगा, हमें सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मुंह में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। पाकिस्तानी ताजिरों और दुकानदारों की हुकूमती हिदायत यानी SOPs पर अमल करने की यकीन दहानियों की जमीनी सच्चाई बाजारों में भीड़ भाड़ के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान के कई कारोबारी और दुकानदार तो कोविड-19 जैसी महामारी को ही झूठा प्रोपेगेंडा करार देते रहे। सियासी कोरोना है, कुछ भी नहीं है भैया, हर चीज चल रही है, ये खाली ऐसे ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। क्या पॉलिटिकल सारा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया हुआ है, मईशत को तबाह करने का एक ड्रामा है। वो तो कर ही नहीं सकते, स्टैंड में फासला नहीं तो कस्टमर में कहाँ से फासला होगा, नहीं कर सकते सर, ये कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। औरतों के ऊपर औरतें चढ़ी हुई हैं, वो उनको कुछ पता ही नहीं है, वो इजी ले रही हैं इस बीमारी को जो हमारी है। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, उस्मान बुज़दार साहब से कि ये लॉकडाउन की तरफ हमें दोबारा चाहिए, हालांकि मैं खुद दुकानदार हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ दुकानदार और कारोबारी ही नहीं बल्कि बाशऊर सिविल सोसाइटी और मकामी बाशिंदे तक लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती फैसले का खैर मकदम तो करते रहे, लेकिन नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के बावजूद एहतियाती इक़दामात की मुसलसल अनदेखी करते रहे। रेट सभी ज्यादा ही हैं लॉकडाउन की वजह से। शुक्र है ईद है, आपको पता होना चाहिए सबको कि ईद के मौके में तो बाजार खोले ना, दुकानदार भी कह रहे कस्टमर आए चीज लेके जाए। क्या मैं आप देखिए सारे शोज में इतने करीब होते हैं, वहाँ पे कहाँ चल रहा है सोशल डिस्टेंस, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आवाम के लिए सब कुछ। आप दोनों में है, आप दोनों में समाजी। पाकिस्तानी फौज के ज़ेरे इंतजाम नेशनल कमांड ऑन ऑपरेशनल सेंटर की हिदायत पर ईद उल फित्र जैसे त्योहार के मद्देनजर शिद्दत पसंद तबके को खुश करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने बाजारों को खोलने का फैसला तो लिया, लेकिन पाकिस्तानी बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हिफाजती इक़दामात की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नतीजतन पाकिस्तान में इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बाजारों को खोलने की इजाजत देने के अपने फैसले पर दोबारा गौर खौज करने पर मजबूर कर दिया है। अगर हमने बदएहतियाती की, मजबूरन वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, NCC को, कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही न रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। अगर इसी तरीके से लोगों ने एहतियात नहीं की और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स को, SOPs को वायलेट किया गया तो सिंध हुकूमत इस फैसले को ख़त्म भी कर सकती है और एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े तिब्बी माहिरीन और सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स तो शुरू से ही हुक्मरान तबके से लॉकडाउन में हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की अपीलें कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में ईद उल फित्र पर बाजारों में जरूरी चीजों की खरीदो फरोख्त की इजाजत देने के फैसले पर इमरान खान की हुकूमत को भी पछताना पड़ रहा है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब जैसे सूबों की हुकूमतों ने अपने अपने सूबों में दुकानदारों और मकामी लोगों को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कुछ बाजारों में दुकानें सील करनी पड़ी। अब बात पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से हिज़्ब मुखालिफ की आवाज को दबाने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों की। इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान की हुकूमत को हासिल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुष्ट पनाही मानी जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में अपोजिशन जमातों के बेशतर लीडरान अब भी झूठे मामलों में जेलों में कैद हैं और जिन लीडरान को पाकिस्तानी अदालतें जमानतों पर रिहा कर चुकी हैं उन्हें दोबारा जेलों में डालने की साजिशें की जा रही हैं।
पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर और पीएमएल नून के सरबराह शहबाज शरीफ लंदन में जेल इलाज अपने बड़े भाई साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को छोड़कर लॉकडाउन से पहले वतन लौटे। लंदन से वतन वापसी पर मीडिया से मुखातिब शहबाज शरीफ ने कहा कि वो नोवेल कोविड-19 महामारी के फैलाव से पैदा शुदा मुश्किल हालात में इमरान खान की हुकूमत के साथ सियासी ताउन करने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत अब भी तानाशाही हरबे इख्तियार करने से बाज नहीं आ रही है। इन्हीं हरबों के तहत नैब ने करप्शन के मुबैना इल्जामात में शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में तलब करके मीडिया ट्रायल का सिलसिला तेज कर दिया है। नैब की इंतकामी कार्रवाई पर न सिर्फ पीएमएल नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बल्कि खुद शहबाज शरीफ ने भी शदीद सियासी तनकीद की। मुस्लिम लीग नून के जितने भी अपना जोमा अकाबरीन जेलों में गए, मुझ समेत, उनके खिलाफ तो नैब जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बेलें कैंसिल कराने के लिए जाता है, मुझ समेत। और मेरे केस में जो गया सुप्रीम अपना नैब, उसका हशर जो हुआ जमानत की हद तक आपको पता है, साद रफीक साहब का आपको पता है। लेकिन मुझे बता दीजिए कि पीटीआई की जिनकी के नैब में गए, जेलें काटी और उनकी जमानतें हुई, अल्लाह करे कि उनको दोबारा न जाना पड़े, ये मेरे दिल से दुआ है। क्या नैब उनके खिलाफ बेल कैंसिल नहीं गया? तो नैब तो ये कहता है कि वी डोंट सी फेस, वी सी केसेस, वी डोंट सी फेसेस। ये क्या अपना एक इंतहाई एक अनबैलेंस, ये तकड़ी का तराजू तो नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो डंडी है, डंडी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं इस के आड़ में अपने बच्चों के मामले को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंसाफ है कहां, मुझे बता दीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपको फिर कह रहा हूं कि मैं 2008 से लेके 2018 तक 10 साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का खादिम के तौर पर खिदमत की है, जो हकीर खिदमत। मैंने उस दिन भी कहा था, आज एक जुमले में फिर कहता हूं कि इन सालों में एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग मेरे खिलाफ साबित कर दें। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है कि करप्शन की हो, करप्शन उससे जुड़ी है ना कि आपने करप्शन की, आपने जाके उसको लॉन्डर किया कहीं अमेरिका में, लंदन में, उसको वापस ले आए। तो अगर करप्शन तो ये साबित कर नहीं सके, बात 3 अरब रुपए की सब्सिडी की नहीं है, बात है कि इस एक्सपोर्ट की आड़ में डॉलर रूपी पैरिटी 2018 के दिसंबर नवंबर में जब ये फैसला हुआ तो 130 रुपए 35 रुपए डॉलर था, रुपया डॉलर के मुकाबले में। तो 2019 में जब ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई तो आपने देखा कि रुपया बड़ी तेजी से उसकी कदर में कमी होनी शुरू हो गई और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि डॉलर के मुकाबले में रुपया तकरीबन 155-60 पे पहुंच गया। तो वो 2018 में 135 रुपए फी डॉलर और 2019 में 155 रुपए फी डॉलर। ये जो फर्क है, ये विंडफॉल प्रॉफिट है, विंडफॉल। आप समझते हैं अच्छी तरह विंडफॉल से क्या मुराद, कि वो छप्पड़ फाड़ के इन्होंने अरबों रुपए कमाए। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है चमकते सितारे रहे बुजुर्ग पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बदहाली की दिलदोज दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरों की जानिब से कोविड-19 मामले पर हुकूमती कारकर्दगी की मजम्मत को अखबारों की सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमें जो खराबियां नजर आ रही हैं अवाम के सामने लाएंगे। एक तरफ सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वफाकी नरमी कर रहा है। वहीं ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत को नहीं पता कि इस बहरान का सामना कैसे करना है। इस बहरान में भी हुकूमती लूटमार जारी है। चीनी कमीशन का पता नहीं चल रहा, अब PIA का होटल भी बेचा जा रहा है। PML नून के रहनुमा एहसन इकबाल बोले, लॉकडाउन लगाने में कोई प्लानिंग न लॉकडाउन हटाने में कोई प्लानिंग की गई। पाकिस्तानी अखबारों में सिंध सूबे की राजधानी कराची में पानी की शदीद किल्लत को लेकर इलाके के बाशिंदों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों की खबर को सुर्खियां बनाया गया।
खबरों में कराची में मुहाजिरों की अक्सरियती आबादी वाले नजीमाबाद इलाके की वहीदाबाद बस्ती का हवाला दिया गया। वहीदाबाद में कराची वाटर बोर्ड की बदउनवानियों के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने कहा कि कोविड-19 जैसी आलमी वबा और माह रमजान में उन्हें पानी की शदीद किल्लत की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि कराची वाटर बोर्ड में रिश्वतखोरी के बोलबाले की वजह से उन्हें जानबूझकर पानी और बिजली से महरूम रखा जा रहा है। जाली अकाउंट केस तोसा खाना रेफरेंस पर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को तलब किए जाने की खबर को अखबारों की सुर्खियां बनाया गया। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी जाली अकाउंट्स के जरिए की। लीबिया और मुत्तहिदा अरब अमीरात से भी जरदारी को बतौर सदर गाड़ियां तोहफे में मिली। आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियां तोसा खाना में जमा कराने के बजाय खुद इस्तेमाल की। नवाज शरीफ को रोजारात में बगैर किसी औहदे, बगैर किसी दरख्वास्त के तोसा खाने से गाड़ियां दी गईं और उसकी अदायगी जाली अकाउंट से की गई। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में JUI यानी जमीयत उलेमाए इस्लाम फे के लीडर मौलाना रफीक पर हमले की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक JUI की लीडर मौलाना रफीक पर नामालूम हमलावरों ने कराची के हारूनाबाद इलाके में फायरिंग की। इस फायरिंग में मौलाना रफीक के सिर में 2 गोलियां लगने पर कराची के सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में जेरे इलाज मौलाना रफीक की अयादत के लिए पहुंचे JUI के लीडर काजी उस्मान और जमाते इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हमलावरों की फिलफौर गिरफ्तारी की मांग की। आखिर में बात पाकिस्तान के उन भूले बिसरे खिलाड़ियों की जिन्होंने कभी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। खेलकूद की दुनिया में बेहद अहम मेडल्स जीतकर पाकिस्तान को नई पहचान दिलाई। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती बेहिसी और बेरुखी के दस्तूर की वजह से अब वही कौमी खिलाड़ी ज़ईफुल उम्री यानी बुढ़ापे में बेहद कस्मापुरसी की हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। 95 साल के ये बुजुर्ग दीन मोहम्मद हैं, जिनके नाम का कभी पूरे पाकिस्तान में परचम लहराया करता था। लेकिन आज वही दीन मोहम्मद गुमनामी के अंधेरों में कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के नवाही इलाके बाटापुर में रिहाइश पजीर दीन मोहम्मद 1954 में एशियन गेम्स मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत कर लाए। दीन मोहम्मद ने 1954 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल दूसरे एशियन गेम्स में कुश्ती मुकाबले में जीता। ये जीत हासिल करके पाकिस्तान लौटने पर दीन मोहम्मद को हाथी पर बैठाकर घुमाया गया। लेकिन आज वही दीन मोहम्मद पाकिस्तान में हुकूमती बेहिसी के दस्तूर की वजह से बेहद कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर कर रहे हैं। दीन मोहम्मद का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से काफी पहले उन्हें 5,000 रुपए माहाना मदद मिलती थी, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गई। अपने पैरों से लाचार दीन मोहम्मद का कहना है कि उन्हें सिर्फ झूठा दिलासा मिल रहा है। आज तक मैनू किसी पूछा नहीं किधरों आया ने किधर जाना है। दुनिया ना लेंदी पाकिस्तान दे विच दीन मंद ऐ होया भलवान होर चालू होंदे। अगर आज भी हुकूमत साइड लवे तो भलवान तैयार हो सकदे। पाकिस्तान में खेलकूद के शोबे के तई हुकूमत के लापरवाह रवैये और खिलाड़ियों के तई बेहिसी की बेशुमार मिसालें और दास्तानें मौजूद हैं। इनमें से एक है 1960 और 1964 के ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आशिक अयूब खान। पाकिस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों में 70 से ज्यादा एजाजात हासिल करने वाले आशिक अयूब खान जिंदगी के आखिरी पड़ाव में माली तंगदस्ती और लाचारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी और बेरुखी ने आशिक अयूब खान के कप कपाते हाथों को
ऑटो रिक्शा की स्टीयरिंग थामने पर मजबूर कर दिया। लोग कभी मुझे देखते थे कि ये आशिक चैंपियन की रेसें हैं, देखने आते थे। आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं आप चैंपियन हैं, हीरो हैं, आप तो जीरो हैं। ये पाकिस्तानियों ने मुझे बिल्कुल ठुकरा दिया है, पूछा ही नहीं कभी कि ये आदमी जिंदा है कि मर गया है, इसके पास कुछ है कि नहीं खाने के लिए। नहीं, पाकिस्तान में कभी अर्श पर रहे साबिका खिलाड़ियों के फर्श पर आने के जमीनी हकायक आए रोज मंजरेआम पर आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे ही एक कौमी हीरो रहे दिलदार अहमद। दिलदार अहमद ने पाकिस्तानी फौज के लिए नेशनल सतह के मुक्केबाजी के मुकाबलों में 9 गोल्ड मेडल्स जीते। लेकिन आज वही मुक्केबाज दिलदार अहमद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चौकीदार की नौकरी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि माली तंगदस्ती के आलम में अपनी अहलिया का इलाज और बेटी को आला तालीम दिलवाने में अब खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं और मुल्क का नाम जो है ना रोशन किया, इंडिया के ऊपर फ्लैग को लहराया जिधर भी गया। गवर्नमेंट ने मेरे साथ वादा किया था कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको नौकरी दी जाएगी, लिहाजा बराए मेहरबानी को मेरे नौकरी के कुछ कर दें। पाकिस्तान में साबिका खिलाड़ियों की काबिले तशवीशनाक हालत की फहरिस्त और दिलदोज दास्तानें बेहद तवील हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों और सियासतदानों की फरीबी फितरत की वजह से कभी अपने मुल्क को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले बेशतर कौमी खिलाड़ी अब मायूसी और गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं। इन बुजुर्ग खिलाड़ियों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने ताउम्र तहे दिल से पाकिस्तान और कौम की खिदमत की। खुद से पहले पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाले इन खिलाड़ियों को क्या पता था कि उनका मुल्क ही उन्हें इस कदर भुला देगा। पाकिस्तान में हुब्बल वतनी और काबिलियत की कोई कद्र नहीं होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना डिसीज एक नया